जय माता दी। मैं जय माँ चंद्रवदनी चौकी दरबार से भक्त संगीता नेगी और माँ भगवती माँ चंद्रवदनी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे और आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारा पूरा देश कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस नामक जो ये बीमारी है, ये वायरस है, इससे पूरा देश हमारा लड़ रहा है। आप में से भी जो मेरे को सुन रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग इसके चपेट में हों और वो मेरे को सुन रहे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में हैं, घर में इलाज चल रहा है। तो जो जिनको सांस की दिक्कत हो रही है या सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो या हो सकता है मेरे को सुन रहे हों। तो मैं उन सभी लोगों के लिए भगवान से, माँ भगवती से, हे माँ चंद्रवदनी, हे भगवान, जो भी लोग इसकी चपेट में हैं या इस बीमारी से लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बहुत जल्द इस बीमारी से आप ठीक हो और आप जो हॉस्पिटल में हैं वो लोग घर आए अपने परिवार के पास, और जो घर में हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए और अपने परिवार के साथ रहे। तो जैसे कि मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि आप कोई बहुत सारे बोल रहे हैं कि वीडियो डाले जब माँ भगवती की हाजिरी मतलब आती है, तो उस समय की वीडियो डाले जब माँ विकराल होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि माँ विकराल ऐसे नहीं होती है। माँ विकराल तभी होती है जब कोई बुरी शक्ति दरबार में आती है या कोई झूठ बोलता है या माँ से चाल चलता है, तो उसी पे माँ भगवती विकराल होती है, वरना माँ भगवती ऐसे ही विकराल नहीं होती है। और भाई आप लोगों को इस समय पता होना चाहिए, ये इस समय हमारा पूरा देश बीमारी से लड़ रहा है और एक भी आदमी की, एक भी इंसान की गलती पूरे देश पे भारी पड़ सकती है। तो इस समय मैंने दरबार बंद कर रखा है। तो मैंने नवमी को हवन हुआ था और अष्टमी को कीर्तन था, तो कन्या पूजन के बाद मैंने दरबार बंद कर दिया था। तो मैंने दरबार तब से नहीं लगा रही हूँ, दरबार बंद है। और इसलिए दरबार इसीलिए बंद करा है क्योंकि बीमारी बहुत फैल चुकी है। यहाँ पे भी, मैं हरिद्वार, मोतीचूर, हरिपुर में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गई है। बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया है इस बीमारी के चलते। तो इसलिए मैंने दरबार बंद कर दिया है और जब तक ठीक नहीं होता मैं दरबार नहीं लगाऊंगी। तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए। और जब माँ विकराल होएगी, ऐसी कोई हाजिरी अगर दरबार में लगती है, तो मैं वीडियो तो अपलोड करूँगी ही, अपने आप करूँगी। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए। और सबसे पहले बीमारी से बचिए, अपने आप बचिए, अपनों को बचाइए और हमारे देश को बचाइए। पूछा तो अगर सही रहेंगे तो नवारे देखते रहेंगे, पूछा लेते रहेंगे। और सबसे पहले इस समय जो मायने रखता है तो वो ये है कि आप लोग सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए। घर से बाहर जब आप लोग निकल रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र, क्योंकि ये दो ही ऐसे हथियार हैं जो इस वायरस से हम लड़ सकते हैं। ये दो ही हथियार हैं। तो आप जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क और सैनिटाइज़र का साथ में रखिए और तब घर से निकलिए। तो आप लोग अपनों का, खुद का ध्यान रखिए और पूरे देश का रखिए, क्योंकि एक भी आदमी की लापरवाही इस समय पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकता है। क्योंकि अगर हम कहेंगे हम नहीं परहेज करते हैं, हम ऐसे ही बाहर घूमें, तो फिर और भी लोग इसकी चपेट में आएंगे, तो हमारी लापरवाही पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। तो मेरी आप सभी भक्तों से, सभी लोगों से, भाई और बहनों से मैं आप लोगों से
विनती करती हूँ कि आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकले। और अभी कोई बात नहीं, ठीक ठाक हो जाएंगे तो उसके बाद पूछा देंगे, और माँ भगवती का साथ रहा, और तो आगे पूछा ही देनी है ना। तो अभी फ़िलहाल आप लोग अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। जब तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है तब तक ना तो दरबार लगेगा और ना पूछा दूँगे किसी की भी। तो बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, माँ हमें आपसे बात करनी है। तो अगर अभी तो देखो वैसे ही बंद है दरबार, तो अगर आप लोग कुछ बात करनी है तो जो मेरा जो यूट्यूब में जो मैंने मैसेज कह रही हूँ मैं, जो नंबर है आप उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो नंबर है वो मेरे हस्बैंड का है। और अगर वाकई में कोई ज़रूरतमंद है, कोई वाकई में मेरे से बात करनी है जिसको, तो मैं उससे बात भी करूँगी। उसको नंबर दिया जाएगा, मैं अपना नंबर उसको दूँगी। बाकी ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि रात को 2-2 बजे 1-1 बजे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो इसके लिए भाई मेरा नंबर नहीं है इस चीज़ के लिए, और मैं ऐसों को देना भी नहीं चाहती हूँ। तो जो लोग ज़रूरतमंद है, जिसको मेरे नंबर की ज़रूरत है, या जो वाकई में बात करना चाहते हैं, तो उन्हीं को मेरा नंबर मिलेगा और उन्हीं से मैं बात करूँगी। तो आप ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आधा घंटा सुबह या शाम प्रार्थना करिए भगवान से। सभी लोग करिए, क्योंकि जब आप लोग प्रार्थना करते हैं और जब एक साथ में जब प्रार्थना कोई करता है तो उनमें बड़ी ताकत होती है दुआ में। और माँ भगवती से प्रार्थना करिए, हे माँ भगवती, जैसे आपने इतने असुरों का संहार करा है, वैसे ही इस जो कोरोना वायरस नामक ये जो दैत्य ही है, ये जो सबको अपनी चपेट में ले रहा है, सबको खा रहा है, सबको अपनों से दूर रख रहा है, बहुतों ने अपनों को खो दिया है। तो इस दैत्य का आप नाश करिए, इस वायरस का नाश करिए और धर्म की रक्षा करिए। तो हे माँ भगवती, मेरे साथ आप लोग भी अरदास लगाइए, हे माँ भगवती, इस वायरस का आप अंत करिए, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत त्राही हो चुकी है। बहुत बुरे हाल हैं, लोगों पे बेरोज़गारी का भी संकट खड़ा हो चुका है, कोई 2 रोटी के लिए भी मोहताज हो गया है। तो हे माँ भगवती, अब बहुत हो गया है, आप इसका अंत करिए। और अंत तभी होगा जब हम सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो अपराध हमसे अनजाने में हुए हैं, अपराध तो हुए हैं, हम सभी से हुए हैं, ऐसे ही त्राही नहीं हो रही है, या ऐसे ही हम अपनों को नहीं खो रहे हैं। तो आप सभी लोग अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए, कि हो सकता है अनजाने में हमने कोई गलती कर दी हो, नहीं करी तो है, वरना ऐसे ही ये सब नहीं हो रहा है। तो आप लोग प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, और साथ में की गई प्रार्थना में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो आप सभी लोग करिए, सुबह या शाम किसी भी पहर आप करिए प्रार्थना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानवों से गलती तो हुई है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं हमारी धैर्य की, और हमें इस परीक्षा में पास होना है। तो एक ना एक दिन तो ये बीमारी ठीक होनी ही है, इस वायरस का अंत तो होना ही है, लेकिन होगा तभी जब हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करिए, जिनसे भी आप मानते हो आप उनका ध्यान करिए और उनसे प्रार्थना करिए। देखो मैं तो कर ही रही हूँ, सुबह शाम मैं तो बोल ही रही हूँ, हे माँ भगवती, इस पूरी सृष्टि की रक्षा करिए, पूरे विश्व की रक्षा करिए, पूरे विश्व से इस
ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये जो वायरस है, इसका अंत करिए माँ भगवती, और सारे विश्व की रक्षा करिए। और हम लोग जैसे पहले 2 साल पहले जीवन जी रहे थे, वैसे ही सभी लोग अपना जीवन जिए। तो दरबार बंद है, दरबार नहीं लगेगा जब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती है या हालात यहाँ के ठीक नहीं होते, तब तक कोई दरबार नहीं लगेगा। तो यही कहना चाहती हूँ मैं आप सभी लोगों से, यही कहने में आई थी। तो आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और देश को भी सुरक्षित रखिए। देश को सुरक्षित रखना हमारे अपने हाथों में है। खुले में मत जाइए, ज़रूरत होती है तो ही बाहर निकले, वरना बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और दूसरों को भी रखिए, मैं तो कहती हूँ, है ना। देखो, बाहर भी निकलना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलना होता है, निकलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, या इंसान जब बाहर निकलेगा नहीं तो खाएगा क्या, तो निकलना तो पड़ता है। तो निकलिए, लेकिन अपनी सेफ्टी से निकलिए, फालतू मत घूमिए बाहर। यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, और महामाई से मेरी यही प्रार्थना है, हे माँ भगवती जल्द से जल्द इस वायरस का अंत आप करो। और आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करो। सुबह शाम एक पहर कम से कम आधा घंटा ध्यान करो माँ भगवती का, या जिनसे आप मानते हो उनका, कि ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो और हम लोग पहले जैसे अपना जीवन जी सके। तो इतना ही कहना चाहूँगी मैं आप सभी भक्तों से। तो जय माता दी, जय माँ चंद्रवदनी। आप सभी भक्तों के संकट दूर करिए, और जो मैंने पहले ही बोला इसकी चपेट में हो, वो इस बीमारी से जल्द लड़के अपने घर वापस आए, या जो घर में है वो अपने परिवार के साथ रहे। तो जो ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, जो ज़्यादा परेशान है या दरबार में आना चाहते हैं बाद में जब ठीक हो जाए, तो वो लोग अभी के लिए उनके लिए उपाय बता रही हूँ। अभी के लिए 11 रुपये सूती कपड़ा ले, उसमें 11 रुपये और चावल, क्योंकि ये माँ भगवती सिद्ध पीठ माँ चंद्रवदनी है और माँ चंद्रवदनी को चावल अति प्रिय है, ठीक है। तो माँ भगवती चावलों में खेलती है, जैसे मैंने आपको वीडियो में डाली थी वो आपने देखा ही होगा उसमें। तो माँ भगवती चावलों में खेलती है, माँ को चावल अति प्रिय है। तो दरबार का नाम लेके, मतलब दरबार का नाम लेके और माँ भगवती का ध्यान करके, क्योंकि सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी, और माँ का ध्यान करिए और माँ भगवती का नाम लेके ये अरदास अपने ऊपर 7 बार घुमा के और अपनी इच्छा बता के अपने मंदिर में रख दीजिए कि माँ भगवती जब आपकी मनोकामना पूरी हो या आपकी इच्छा पूरी हो तब आप दरबार में आइए। और अगर ठीक ठाक हो जाता है तो आप फिर दरबार में आ सकते हैं। फ़िलहाल आप ये उपाय कर सकते हैं, आपको राहत मिलेगी। या जिस पे संकट है वो माँ भगवती को अपना संकट बता के और 11 रुपये की अरदास जैसे मैंने बताया लगा के वो रख सकता है। माँ आप लोगों का संकट दूर करेगी, आप लोगों की परेशानी दूर करेगी। बाकी आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और दूसरों को भी रखिए। जय माता दी, जय माँ चंद्रवदनी।